जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज आम 23-24 जुलाई करंट अफेयर डिस्कस करवा। द नंबर 1, recently which Indian shooter has been awarded the Olympic order by the International Olympic Committee। तमर इंटरनेशनल कमिटी द्वारा गोटे ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड करा जाइथिला। को इंडियन शूटर को करा जाइथिला? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अभिनव बिंद्रा। The Indian shooting legend Abhinav Bindra has been awarded the Olympic Order by the IOC for his outstanding contribution to the Olympic movement। The Indian shooting legend नगना होची अभिनव बिंद्रा, जहां अवार्ड करा जाइची ओलंपिक ऑर्डर कहा द्वारा ना IOC द्वारा। कौन ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ अवार्ड दिया जाइची ना हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ओलंपिक मूवमेंट। ओलंपिक मूवमेंट रे से बहुत ही भला कंट्रीब्यूशन देइछन्ती, सेत ପାଇଁ कि तांको award दिया जाइछि। The ceremony will be held on August 10 during the 142nd IOC session in Paris। तो एटा कोठी हबो ना पेरिस रे हबो, जोटा कि 142nd IOC session अगस्त 10 रे। तो बिंद्रा जे कि इंडिया रा फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट वन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट द 2008 बीजिंग गेम्स। तो से एकेला ही जणे जे कि ओलंपिक फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट पाइथिले आउ से मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट रे से वन करिथिले। केबे हितला ना 2008 रे। ही हैज आल्सो सर्व ऑन द ISSF एथलीट कमिटी एंड IOC एथलीट कमीशन। से आउ भी कोथरे सर्व करछंदी ना ISSF एथलीट कमीशन रे आउ IOC एथलीट कमीशन रे से काम करछंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा, क्वेश्चन नंबर 2। Recently, which Indian state has made it mandatory for tourist vehicle to carry garbage bag? तो recently को Indian state जे कि mandatory कर देचंदी, पूरा बाध्य करचंदी जे टूरिस्ट व्हीकल्स मानो को कैरी करिया पेंगे गार्बेज बैग। The right answer is option D, Sikkim। The Sikkim government जे कि now requires all tourist vehicles to carry a large garbage bag to protect its delicate Himalayan ecology। तो हिमालय रे इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करिया पाएंगे से सब टूरिस्ट व्हीकल्स मानो को मैंडेटरी कर देचंदी जे बड़ बड़ लार्ज गार्बेज बैग कैरी करिया पाएंगे। तो डिस्पाइट being India's least populated state, Sikkim faces ecological disturbances due to high tourist footfall। सिक्किम सबुठारु कम पॉपुलेटेड स्टेट सेटा हेले भी सेठी टूरिस्ट माने बहुत जाती, सेति पाएंगे टूरिस्ट मानक पाएंगे एई ताको मैंडेटरी करा दिया जाइछि। द अथॉरिटीज एम टू प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी थ्रू दिस मेजर। तो ए मेजर थ्रू रे से एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रहिबो एंड से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ताको प्रमोट करिवे बोली तांकर एटा एम अछि। नेक्स्ट छिबा क्वेश्चन नंबर 3। Indian Maritime Center IMC recently seen in the news is an initiative of which ministry? The Indian Maritime Center ता को मिनिस्ट्री कर इनिशिएटिव। मैरिटाइम सेंटर माने ऑब्वियसली एटा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे रे जिवो। द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज रे बे की अछती ना श्री सर्वनंद सोनोवाल। तो देखिबा नोट्स। The India Maritime Center गोटे की इनिशिएटिव अंडर मैरिटाइम इंडिया विजन 2030। तामर मैरिटाइम इंडिया विजन कोन 2030 रो अंडर रे ए इंडिया मैरिटाइम सेंटर जाउची। is nearing realization, spearheaded by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways। IMC aims to unify the Indian maritime industry, offering policy and industry recommendation। तो IMC रा एम होची यूनिफाई करिवो हमर इंडियन मैरिटाइम इंडस्ट्री को आ बहुत गुडे पॉलिसी आ इंडस्ट्री रिकमेंडेशंस को ऑफर करिवो। एंड इट्स सिक्स टू ये कौन चाहूची ना एनहांस करिबा को इंडिया रो रोल इन द इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो हमर इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन रे इंडिया रो रोल को अधिक को बढ़िया ପାଇଁ कि एटा चाहूची। ता से तो स्ट्रेंथन करिवो द डोमेस्टिक मैरिटाइम सेक्टर। हमर इंडिया भीतर भी जहा मैरिटाइम सेक्टर अछि ताकू भी से स्ट्रेंथन करिवो। ता से तो आउ कोन करिवो ना प्रमोट करिवो इंडिया रा मैरिटाइम इंटरेस्ट ग्लोबली थ्रू फ्लैगशिप इवेंट। जहा भी फ्लैगशिप इवेंट्स रहूची से थ्रू रे से इंडिया रा मैरिटाइम इंटरेस्ट को ग्लोबली प्रमोट करिवो। एटा होची IMC रा एम। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नंबर 4। Which country has recently launched a new
अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गैफोइन 1105 तो गैफोइन 1105 जोटा गोटे सैटेलाइट रो ना गोटे न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एटा को कंट्री लॉन्च करछि तो राइट आंसर होची ऑप्शन डी चाइना चाइना रो प्रेसिडेंट किए ना जी जिनपिंग जे की तांकर प्रेसिडेंट तो पढ़िबा नोट्स विषय रे तो चाइना सेंट अ न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इनटू स्पेस फ्रॉम द ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर तो तांकर सेठी ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर रु एटा को कोन करा जाय ए सैटेलाइट टा को लॉन्च करा जायछि the Gafon 1105 satellite was launched by a long March 4B carrier rocket and entered the planned orbit successfully. तो ये जो सैटेलाइट टा को रॉकेट रू लॉन्च करा जायथिला ना दोटे लॉन्ग मार्च 4B कैरियर रॉकेट और एटा सक्सेसफुली प्लान्ड ऑर्बिट रे एंटर करी साइला नेक्स्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 5 where was the 16th edition of the Indian Mongolia joint military exercise nomadic elephant held this is question number 5 not 9 तो केबे हमरो नोमेडिक एलिफेंट मिलिटरी एक्सरसाइज हेइथिला का भितरे ना इंडिया आउ मंगोलिया भितरे आउ एड एडिशन कोन थिला ना 16th एडिशन कोठी हमर हेइथिला एटा ना एटा हमर हेइथिला हमरी कंट्री रे हेइथिला मेघालय रे उमरई रे हेइथिला एटा तो एटा एडिशन मन रखिबे कहा को कंट्री भितर एक्सरसाइज होची मन रखिबे आ एक्सरसाइज रो ना कोड मन रखिबे ए तीनटा जिंस बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम रे आसे एवला क्वेश्चन देखिबा नोट्स द 16th इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज ना होची कोन नोमैडिक एलिफेंट जोटा कि स्टार्ट हेइथिला उमरई मेघालय रे आ सेटा केबे टू केबे जाय हेइची ना जुलाई 3 to 16 2024 रे So it involves 45 Indian personnel and Mongolian armies. तो हमर Indian personnel रू 45 involve होइचंदी आ Mongolia army रू 150 quick reaction force battalion involve हेइथिले. The annual event alternating between the countries focuses on counter insurgency in semi-urban mountainous terrain. बुझेला नेक्स्ट देखिबा अच्छा आ गोटे देखिदेबा की अटेंडी सब को माने थिले ना मंगोलिया रा ब्रांड एम्बेसडर जे थिले दबा जेविन गैनबोल्ड आ हमर एड के थिले ना मेजर जनरल प्रशांत जोशी तो एक्सरसाइज एनहांस करिवो इंटर ऑपरेबिलिटी और डिफेंस कोऑपरेशन तो एक्सरसाइज रो कोन तार एम टा ना इंटर ऑपरेबिलिटी को एनहांस करिवो और डिफेंस कोऑपरेशन को तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 Who has won the Formula 1 2024 Hungarian Grand Prix? तो किया हमारा Hungarian Grand Prix Formula 1 2024 वन करचंदी तो राइट आंसर होची ऑप्शन ए ऑस्कर पियास्ट्री तो ऑस्कर पियास्ट्री जे की फर्स्ट Formula 1 रेस आफ्टर कंप्लीटिंग अ मैक्लेरन 1-2 with Lando Norris at the Hungarian Grand Prix तो के जीतिले ना ऑस्कर पियास्ट्री Next question number 7. Upper Karnali hydroelectric power project recently seen in the news is located in which country? Amara Upper Karnali hydroelectric power project ta ko country re locate? Like the right answer hoche option B. Nepal ra Karnali river. The Indian Renewable Energy Development Agency Limited invest करछि केते जेहेतु इंडिया इन्वेस्ट करिछि सेति पय के एटा हमरो न्यूज रे आसीछि अदरवाइज एरा किछि भी जाने दरकार नाही खाली हमरो इंडिया किए इन्वेस्ट करिछि ना इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी केते इन्वेस्ट करिछि ना 290 करोड़ इन द 900 मेगावाट अपर कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑन नेपाल्स कर्णाली रिवर तो नेपाल रो कर्णाली रिवर ऊपर ए प्रोजेक्ट को करा जिवो टोटल 900 मेगावाट रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जोटा कि इंडिया इन्वेस्ट कला 290 करोड़ तापरे आ गोटे देखितबा कोन देछि ना दिस रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट विल सप्लाई ए जो रिवर प्रोजेक्ट हबो को कंट्री को सप्लाई करिवो 25 वर्ष पय कि नेपाल इंडिया बांग्लादेश तीनटा कंट्री को से पावर सप्लाई करिवो एंड एथि पय कि ताको अवार्ड भी दिया जाइथिला जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रो पावर लिमिटेड को 2008 रे एंड से केते जनरेट करिवो ना 3466 million units of electricity annually से generate करिवो छिएला
Next question number 8. Recently, scientists from which country have developed a robot face with living skin? Recently, को country रा scientist माने develop करचंती गोटे robot face जहार skin थी वो living skin. So the right answer होची option B, Japan. The Japanese scientists have devised a way to attach living skin tissue to robotic face and make them smile. तो गोटे robotic face रे living skin tissue को से attach करचंती आउ ताको कौन को ता face ताको smile, make them smile. So in a breakthrough that is successful ହେଇଥିଲା that holds out promise of applications in cosmetics and medicine. तो बहुत गुडे cosmetics and medicine रा application रे एटा support करिछि. The researchers at the University of Tokyo grew human skin cells in the shape of a face and pulled it into white green using embedded ligament like attachment. बुझियला तो ये रिसर्चर जे करचंती ताका ना कोन ना सोची ताकुइछि. Next question jiba, question number 9. What is the main purpose of the Sangyan app recently launched by Railway Protection Force? The RPF द्वारा recently launch करा जायछि Sangya app. तार main purpose कौन? The main purpose is to educate and empower RPF personnel by providing information about criminal laws. The criminal laws हमरे भी नुआ criminal laws आसितला that is भारतीय न्याय संहिता तो से ता ऊपर information provide करा जाउची जोटा कि जेमिति RPF रे जो माने सब पर्सनल जॉइन करिवे तांको को एजुकेट करि परिबो तांको एम्पावर कर परिबो. The notes देखिदबा the Director General of RPF has launched the Sanghya app developed by RPF tech team. It educates RPF personnel on new criminal laws like Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 आउ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 रहेला आउटे भारतीय साक्ष्य अधिनियम जोड़ा कि 2023 रो. तो ये जो मोबाइल टूलटा रो एम्स होची एनहांस करिवो लीगल नॉलेज एंड ऑपरेशनल रिलेवेंस आउ ऑफरिंग करिवो कॉम्प्रिहेंसिव इनसाइट इनटू legal provision for effective of RPF operation. बुझिएला. Next question number 10. Recently, which state has set a record by generating 1 crore tokens through the Ayushman Bharat Health Account ID? The Ayushman Bharat Health Account ID through रे generate करिवो केते tokens? The 1 crore tokens. So, four states ए रेकॉर्ड सेट कला. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश सेट अ record by generating 1 crore tokens through the Ayushman Bharat Health Account ID रे टोटल केते tokens अछि. आंध्र प्रदेश सेमती केते फॉलो कर ताको आगे उत्तर प्रदेश आसीबो तापरे आंध्र प्रदेश. उत्तर प्रदेश रे 1 crore token, आंध्र प्रदेश रे 60 lakh something tokens. देन आसीबो कर्नाटक रे 42 lakh something tokens. The Indian Public Health Standards, which are guidelines updated in 2022, they set equality benchmarks for healthcare facility. The Health Ministry's dashboards help karibo monitor compliance with IPH standards and ensuring karibo consistent and accountable healthcare nationwide. ताकू सबु जाको के मॉनिटर करिवो ना हमर हेल्थ मिनिस्टर का डैशबोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा. क्वेश्चन सॉइला मे भी देखिवा वन लाइनर करंट अफेयर्स. नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 23rd जुलाई इन इंडिया. तो 23rd जुलाई रे हमें को डे सेलिब्रेट करूचे ना नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे. नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण विल present the union budget for the financial year 2024-25 in the Lok Sabha on July 22. तो काली हमर निर्मला सीतारमण जे कि फाइनेंस मिनिस्टर से प्रेजेंट कले हमर यूनियन बजट 2024 and 25. Next, the economic survey estimates India's GDP growth rate to be between 6.5 and 7%. तो हमर इकोनॉमिक सर्वे जे कि एस्टिमेट करछि इंडिया रे जीडीपी केते ना 6.5 and 7% ର ଭିତରେ ରହିବ. तापर next, the Ministry of Social Justice and Empowerment has signed 72 MOUs with government and non-government organization.
द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट साइन करछंती टोटल 72 टा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा सहित ना गवर्नमेंट सहित नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट, नीति आयोग एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रमोट इनोवेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो नीति आयोग आउ हमर WIP ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बोथ गोटे MOU साइन करछंती जोटा कि तार एम होची कोन ना प्रमोट करिवो इनोवेशन आउ हमरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट, the central government has lifted the ban on government employees from participating in the activities of राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ रे जहां भी एक्टिविटीज हबो सेथिरे पार्टिसिपेटिंग न करिबा को एठी हमर सेंट्रल गवर्नमेंट को बैन को लिफ्टेड करछंती गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड देखिबा। The England team has reached the 6th position in the points of table of the ICC World Test Championship। तमरा ICC World Test Championship रे 6th position के हासिल करची ना इंग्लैंड। Next, according to the Economic Survey 2024, 49% of women in the country have got the health benefits from ABPMJY। तमरा प्रधानमंत्री PMJY रे टोटल केते जण वुमेन कंट्री रे बेनिफिट हेल्थ बेनिफिट से पाइचंती ना 49% ऑफ वुमेन जे कि हमर ए स्कीम रो अंडर रे हेल्थ बेनिफिट से पाइचंती। आ को सर्वे एटा की सर्वे कला ना इकोनॉमिक सर्वे 2024। नेक्स्ट जिबा। एक्टर रामचरण हैज बीन ऑनर्ड विद द इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर एम्बेसडर अवार्ड at the Indian Film Festival of Melbourne। तो मेलबोर्न रो गोटे इंडियन फिल्म फेस्टिवल हेतिला जोथरे कि एक्टर रामचरण को ऑनर करा जायछि कोथरे इंडियन आर्ट्स और कल्चर एम्बेसडर अवार्ड। नेक्स्ट, आइवरी कोस्ट बिकम 10th अफ्रीकन कंट्री टू जॉइन द UN वाटर कन्वेंशन। त हमरा वे UN वाटर कन्वेंशन रे हमरा अफ्रीकन कंट्री रो आइवरी कोस्ट होछि 10th अफ्रीकन कंट्री जे कि जॉइन करथिला। तो ये थिला आजिरा करंट अफेयर्स वीडियो। आशा करूची आपण मानको भल लागि थिबो। जदि भल लागि थिबो लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को जमाई भूलिबेनी एंड गुड बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग।